अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कवर करने वाले हैं सी एस 302 की GDP नंबर 1। तो बेसिकली GDPs जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम के रिजल्ट के हवाले से, क्योंकि ये जो आपकी GDP होती है इसका 5% जो वेटेज होता है वो आपके फाइनल टर्म एग्जाम पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से जितनी अच्छे तरीके से आप GDP सबमिट करवाएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर। तो कोशिश क्या करें कि GDP को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें एज कम्पेयर टू असाइनमेंट। आप असाइनमेंट को क्या करते हो, जैसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हो, इसी तरह आप GDPs को भी कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो। बेसिकली GDPs जो होती हैं इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें चेंज आउट करने की जरूरत पड़ती है अगर आपको इसमें फुल मार्क्स लेने होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंदर A to Z गाइड करूंगा किस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप मजीद ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग लाजमी करिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है GDP का वो कहता है कि सपोज एन XYZ सिस्टम इज असाइन टू डिजाइन स्विच सर्किट। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विच सर्किट जो है वो हमें बनाना है। इस सिलसिले में उन्होंने हमारे पास एक एलिवेटरी मतलब एक ऑफिस है, उसके अंदर इन्होंने इसको इंस्टॉल करना है। उसका एक सैम्पल टेम्पलेट जो है वो एलिवेटरी कंट्रोल पैनल का उन्होंने हमें यहाँ पे शो करवाया है। वो कहते हैं जैसे हमारे पास ये एलिवेटरी टेम्पलेट आपको हमने शो करवाया है, आप इस तरह का हमें एक सर्किट जो है वो डिज़ाइन करके देना है आपने। ठीक है, अब इस सर्किट के अंदर उसने कुछ हमें टास्क साइन किए हैं। कहता है कि आपने कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और उससे क्या क्या चीज़ें जो है वो उस सर्किट से वो आपने करवानी वो यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। सबसे पहले उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्विचिंग स्पीड होनी चाहिए और नंबर ऑफ स्विच केस फंक्शंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारे पास दो चीज़ें हैं वो मेन हैं। इससे कह लें कि सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब कह लें कि यहाँ पर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर पहुँचना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ तक हमारे पास जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक हमारे पास ये रास्ता है और एक हमारे पास ये रास्ता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दोनों ही एक ही सेम डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं बट हमारे पास दो वेज हैं। इस तरह हमारे पास इस टास्क को कंप्लीट करने के दो वेज हैं। तो हमें बताना है कि हमें ये वाला वे यूज़ करेंगे, ये वाला वे यूज़ करेंगे। अगर हम ये वाला वे यूज़ करेंगे तो उसकी क्या रीज़न है और अगर हम ये वाला वे यूज़ करेंगे तो उसकी क्या रीज़न है। तो बेसिकली यहाँ पे जो GDP के अंदर मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आपको दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, उसके अंदर आपने बताना होता है कि यहाँ पे आप कौन सी चीज़ को यूज़ करोगे। अगर यूज़ करोगे तो उसके पीछे फिर रीज़न क्या है, जाहिर है आपने रीज़न तो बतानी है ना कि अगर आप ये वाला रूट ले रहे हो तो क्या है जी, इसके अंदर हमें जी ट्रैफिक कम मिल रही है या ये हमारे पास हमें ज़्यादा जल्दी हमें कह लें कि इस डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकता है। ये कह लें कि अगर हम ये वाला रूट कवर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक कम होती है, जैसे हम ये रोड जो है वो बेहतर है इस रोड से, ये रोड टूटा हुआ है हमारे पास, जैसे हम ये रोड जो है वो चूज़ नहीं कर रहे, हम ये रोड चूज़ कर रहे हैं कि ये रोड ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अलग अलग रीज़न जो हम दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, उनमें से हमें एक चीज़ चूज़ करनी है। सारी हमारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बता दिया कि हमें एक सर्किट पैनल जो डिज़ाइन करना है, उसके अंदर बेसिकली मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके हमने उनमें से ये चीज़ें जो है वो निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, एक प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक और एक प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, इनमें से हमें कौन सी चीज़ चूज़ करनी है वो बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ जो याद रखने वाली वो ये है कि हमने उसमें से टास्क क्या परफॉर्म करने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्विचिंग स्पीड और नंबर ऑफ स्विच केस। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस सिलसिले में मैंने एक डायग्राम आपके लिए बना के रखी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने वादे तौर पे लिखा है सबसे पहले स्टैंड फॉर, तो ये दोनों का स्टैंड फॉर क्या है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे और प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। उसके बाद कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखें जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है जो हमारे पास प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक अरे की सॉरी है, उसके अंदर हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, एंड गेट और गेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, और जो दूसरी तरफ PAL है यानी कि प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक है, उसके अंदर हमारे पास एंड गेट यूज़ हो रहा है और फिक्स्ड अरे ऑफ और गेट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड गेट है, यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड नहीं थे गेट्स। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी आ गई कि ये हमारे पास लेस प्रोफाइलिक होता है, मतलब ये इसकी जो मार्केट में कह लें कि हमें कम ही मिलता है, और ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है इसकी मतलब कि ये मार्केट के अंदर हमें कम मिलता है और ये हमारे ज़्यादा मार्केट के अंदर इजीली अवेल हो जाता है। हम कहते हैं ना यार ये चीज़ हमारी सिटी के अंदर अवेल नहीं है, ये हमारी सिटी से ज़रा बाहर है तो हमें इसको मंगवाना पड़ेगा आउट ऑफ सिटी से। तो वो इस सिलसिले में कह रहा है कि ये हमारे पास लेस अवेल होता है और ये हमारे पास मोर अवेल हो जाता है, मतलब इजीली अवेल हो जाता है। हम कहते हैं ना यार किसी भी शॉप से मिल जाएगी, तो ये किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ठीक है, ये वो हिसाब है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि किसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये हमारा पहला मेन टॉपिक जो हमें लिखना था फ्लेक्सिबिलिटी का। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि प्रोवाइड्स मोर प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी और इसके अंदर क्या है हमारे पास लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है,
उसके बाद कॉस्ट की बात आती है, जाहिर है जी हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो पहली उन्होंने मेन बात की थी वो यही थी कि आपने मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके ये चीज़ हमारी तीनों की अलग चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्विचिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि कॉस्ट जिस चीज़ की सबसे कम हो। हम देखें, हमें यहाँ पे जब एक चीज़ को चूज़ किया जाता है तो हम जाहिर है जी सिक्के के दो रुख होते हैं। सिक्के की अंदर हमें अच्छाइयाँ भी मिलेंगी, मतलब किसी भी चीज़ के यहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स भी मिलेंगे और एडवांटेज भी मिलेंगे। अगर हमें सिनेरियो को मद्देनजर रखना है तो हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पूरी हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस पूरे हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी स्पीड भी यहाँ पे अच्छी आ रही है, तो हम इसको ही चूज करेंगे। अब इसकी निस्बत अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद इसकी कॉस्ट बेशक कम है, लेकिन मैंने जैसे को स्टार्ट में कहा कि हमारे जहन में क्या चीज़ होना चाहिए, सिनेरियो होना चाहिए। तो सिनेरियो के मुताबिक हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस भी इंप्लीमेंट करने हैं यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस जो है हमारे पास लिमिटेड है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से भी हमारे पास ये चीज़ सही नहीं है, तो इस वजह से हम इसका यूज़ यहाँ पे भी नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें तो यहाँ पे रॉन्ग हो ही चुकी हैं, और थर्ड चीज़ भी हमें यहाँ पे रॉन्ग ही मिलनी है यहाँ पे। और हमारे पास थर्ड चीज़ क्या आती है, स्विचिंग स्पीड। तो स्विचिंग स्पीड भी जो है वो यहाँ पे इसकी PLA की अच्छी होती है एज कम्पेयर टू PAL। आपको पता है, जाहिर है अगर आप एक मोबाइल ले रहे हैं जिसकी कीमत है 40,000, तो एक मोबाइल है वो है 10,000 का, तो जाहिर है जिसको आप 40,000 में परचेज कर रहे हो उसकी जो स्पीड है वो जाहिर है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 10,000 मोबाइल। तो जाहिर है जी हम इसको स्पीड के हिसाब से भी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पे PLA को चूज़ करेंगे। अब आपने इसको पॉइंट्स बना के किस तरह लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे सिंपली वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म का डाउट ना रहे। कॉस्ट ऑफ PL इज लो कम्पेयर टू PLA, ठीक है, इस तरह PAL इज मोर कॉमनली यूज देन PLA, ठीक है, PAL स्पीड इज हायर देन द स्पीड ऑफ PLA। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी मेन पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे कुछ 3 आपको यहाँ पे सामने हाईलाइट कर दिए, बाकी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह जो आप अपनी GDB बना के सबमिट करेंगे, इसके अंदर आप मजीद चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, इन सेंटेंस को आप घुमा सकते हैं, और मजीद चीज़ें जब इंटरनेट से सर्च करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको GDB के अच्छे तरीके से समझ आ गई। अगर आपको समझ आएगी तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग जरूर करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग लाजमी किया करें ताकि उनकी भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। और सबसे पहले आपको फाइंड आउट किस बुक का मटेरियल चाहिए या किस बुक के बारे में आपको गाइड करूँ, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।